इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सियर एलाम नुबला किताब का नाम है। इसकी जेल 4 सफ़ा नंबर 386 मकतबा दारुल सादिर बैरूत। और इसी तरह दूसरा हवाला है अल बिदाया व निहाया। इसकी जल्द 9 सफ़ा नंबर 105 है। मकतबे का नाम है दारुल फ़िक्र बैरूत। और इसी तरह हवाला नंबर 3 ये है, किताब का नाम है तबकात कुबरा। इसकी जल्द 5 सफ़ा नंबर है 211। अच्छा, ये भी मकतबा दारुल हिजरत बैरूत का ही है। और हवाला नंबर 4 ये है सियर एलाम नुबला। और इसके अलावा तारीख़ुल खुलफ़ा और तारीख़ इस्लाम जैसी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि हम जानते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आपका तारुफ़ इतना है कि आपने मैदान करबला को अपनी आँखों से देखा, चश्मदीद गवाह हैं, मगर साबिर इतने हैं, साजिद इतने हैं, आबिद इतने हैं, जाहिद इतने हैं कि मैदान करबला का पूरा वाक़या आँखों से देखा, मगर किसी नमाज को गैर वक्त पर अदा नहीं किया, वक्त पर अदा किया। बीमारी का ये आलम है कि खड़े हैं तो बैठ नहीं सकते, बैठे हैं तो उठ नहीं सकते, मगर हक गोई का साथ नहीं छोड़ा। मैं अक्सर ये बात पढ़ता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, दोस्तों को समझाता हूँ कि नाम वो रखें जो इस्लामी नाम है, नाम वो रखें जो तारीख़ इस्लाम में बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। हम नाम रखते हैं ना अपने बच्चों का, किसी ने रख दिया खादिम हुसैन, किसी ने रख दिया साद हुसैन। भाई नाम का क्या असर पड़ता है? मेरे आका ने फरमाया कि जिसका जो नाम होता है मेरा रब वो ही सिफात उस नाम वाले बंदे के अंदर शामिल फरमा देता है। अब आप देखें ना, हज़रत अली बिन हुसैन, उनको इमाम साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता है? कि आप सजदे बहुत करते थे। और इसी तरह साजिद नाम का कोई भी बंदा होगा, उसके अंदर सब्र भी होगा, उसके अंदर तहम्मुल भी होगा, उसके अंदर बुर्दबारी भी होगी, उसके अंदर बर्दाश्त भी होगी। तो कई दोस्त होते हैं जो मोहब्बत वाले होते हैं, तो जिसका नाम साजिद होगा वो बड़ा मोहब्बत वाला होगा। तो बात चल रही इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो मैदान करबला के अंदर तमाम तर मामलात अपनी आँखों से देखे, लेकिन हुकूमत भी यजीद की, दरबार भी यजीद का, बात भी यजीद की, इक़्तिदार भी यजीद का, कुर्सी भी उसकी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस तरह की कैफियत के अंदर जो हक गोई की ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। देखिए ना, मैं यहाँ बैठ के बातें करता रहूँ हाकिम वक्त के खिलाफ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बंद कमरे में बैठ कर कोई बात कर लूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि सामने पूरे अहले बैत अतहार की शहादत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो बातें की हैं, आपने जो खुतबात दिए हैं, आप ज़रा देखें ना कि कूफा के अंदर आके जो आपने हक गोई किया उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। शाम के अंदर आकर आपने एक खुतबा दिया, सामने यजीद है, यजीद का दरबार है, हुकूमत भी उसकी है, मैदान भी उसका है, अवाम भी उसकी है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खड़े हुए ना, तो आपने फरमाया सुनो कि ये जो अजान हो रही है ना, ये बताओ कि अजान के अंदर जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कौन है? और अजान पढ़ रहे हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप फरमा रहे हैं कि बदबख्तो ये हमारे नाना जान है। और जब बात आती है इस्लाम के अहले बैत अतहार की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस मैदान के अंदर, वो शाम का बाजार हो या मस्जिद कूफा हो या यजीद का दरबार हो या कोई भी जगह हो, आपने अपने खुतबात के जरिए उम्मत को बेदार किया। इसलिए हम कहते हैं कि क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरख नो बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ पर ऐसी हक गोई की कि आपने खुतबात में खड़े होकर फरमाया कि देखो तुम ये समझ रहे हो कि इस्लाम मिट गया है, मेरे बाबा जान ने नेज़े की नोक पर खड़े होकर भी कुरान पढ़ के बता दिया है कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। तो हुसैनी किरदार को जिसने बका बख्शे उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।